एक अल्लाह वाले के बाग में क्यों पैदा होते थे खट्टे अनार। क्या हुआ करिश्मा कि हो गए ओ मीठे। कससुल औलिया में ये वाक़या बयान किया गया है। अल्लाह के वली शाह कलीमुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के मशहूर बुजुर्गाने दिन में से आप एक बुजुर्ग रहे। अल्लाह ताला ने आपको ये सलाहियत बख्शी कि लोग आपको चाहते थे, आपसे मोहब्बत करते थे और अगर उनकी कोई मुश्किल होती तो आप पल में आसान भी कर दिया करते। अल्लाह ताला से मदद तलब करते और आपकी दुआ कबूल हो जाती। वैसे भी अल्लाह वालों की जबान में वो तासीर है कि वो जो भी दुआ मांगते हैं उनकी दुआ कभी भी रद्द नहीं होती, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं मांगते, वो अपने शागिर्दों के लिए और लोगों के लिए दुआ मांगते हैं ताकि उनकी परेशानियां दूर हो जाए। शाह कलीमुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता था और आपके आस्ताने पर आता जाता, आपसे इल्म सीखता, आपकी बरकत हासिल करता और अल्लाह ताला ने आपकी बरकत से ही, आपकी दुआ से ही उसे एक बहुत बड़ा बाग अता किया हुआ था। बागवानी में वो बेपनाह महारत रखता था, जबकि अल्लाह ताला ने उसे ऐसा हुनर दिया हुआ था कि उसके बाग में कभी भी कोई खराब फल लग नहीं सकता था और उसका वो बाग अपना जाती था जिसमें वो अनार की काश किया करता। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वो अपने काम में इतनी महारत रखता था कि कोई भी खराब फल वहां पर लग ही नहीं सकता था, क्योंकि वो उम्दा किस्म के बीज इस्तेमाल करता। उसका बाग एक बहुत वसी पैमाने पर फैला हुआ था जिस पर वो भरपूर तवज्जो देता, तजुर्बे और इल्म का भरपूर इस्तेमाल करता। मगर न जाने क्या बात थी कि जब भी फसल पक कर तैयार होती तो वो अनार खट्टे निकलते, जबकि वो बेहतरीन खाद इस्तेमाल करता, बेहतरीन बीज इस्तेमाल करता और जो कि अल्लाह वाले के साथ था तो ये तो हो नहीं सकता था कि उसके कारोबार में घाटा आए। लेकिन ये अजीब बात थी कि वो सारी की सारी मेहनत जो करता था वो गारत हो जाती, क्योंकि उसके खट्टे अनारों को जब वो दरख्तों से तोड़ता और ना चाहते हुए भी वो उनको लेकर मंडी में जाता तो लोग उसके अनारों को खरीदते नहीं थे। अगर कोई एक बार खरीद भी लेता तो दूसरी बार उसके मुंह पर वो अनार मार के जाता कि इतने खट्टे अनार हमने आज तक नहीं खाए। कोई भी खरीदारी करने के लिए आमादा नहीं होता तो नतीजा ये निकलता उस कीमत पर उसकी जो कुल लागत आती थी वो सब बर्बादी की तरफ चली जाती। अगर वो लाख रुपए खर्च करता तो वो सब बर्बाद हो जाते, क्योंकि उसका माल बिकता ही नहीं था। ये सूरत हाल जब लगातार रही तो वो परेशान हाल अपने घर में बैठा हुआ था। उसकी बीवी उसके पास आई और कहा, लगता है आप बहुत परेशान हैं। उसने कहा, तुम जानती हो कि मुझे बागवानी का कितना शौक है और बहुत मोहब्बत और चाहत से मैंने वो बाग बनाया है। जो मेरा कारोबार है वो घाटे में जा रहा है। तो वो कहने लगी, जिसके आप मुरीद हैं उनके पास क्यों नहीं जाते। उसने कहा, हाँ ये तो मुझे ख्याल ही नहीं आया, जबकि हजरत के पास हर बार मैं जाता हूँ, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों एक महीने से मैं उनके पास नहीं गया और लगातार इसी महीने में मुझे नुकसान पर नुकसान हुआ है। तो वो कहने लगी, पहले फुर्सत में आप हजरत के पास जाएं, उनके दर पर हाजिरी दें और उनको तमाम बातें बताएं। वो फौरन बड़ी अकीदत, चाहत और अदब के साथ उनके दरबार में हाजिर हुआ और तमाम माजरा कह सुनाया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी परेशान सूरत देखी तो कहा, अभी तुम्हारी आजमाइश है, कुछ दिन बर्दाश्त करो। वो कहने लगा, आजमाइश किस लिए। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों से आजमाइशें लेता रहता है। अगर तुम किसी को तरक्की करते हुए देखते हो तो ये मत समझो कि वो अल्लाह ताला का प्यारा है, बल्कि अगर तुम्हारे साथ सख्ती हो रही है, परेशानी आ रही है तुम्हारे सर पर, तो ये तो अच्छी बात है कि अल्लाह ताला तुम पर
पर खुसूसी नजर रखता है। तुम तौबा इस्तगफार ज्यादा से ज्यादा करो और इस पूरे महीने में चाहे जितने भी खट्टे अनार पैदा हो तुम उनका गम ना करना और हलाल रोजी के लिए मेहनत करते रहना। अपने दिल में ये ख्याल नहीं लाना कि मैं इस बाग को उजाड़ देता हूँ या फिर इन दरख्तों को काट देता हूँ। ऐसा हरगिज नहीं करना। ये खुसूसी तौर पर आपने तंबी की तो वो समझ गया कि आपने क्यों कहा है। वो अपने घर आ गया। उसकी बीवी ने कहा, हजरत ने आपके मामले को सुनकर कोई जवाब दिया, कोई मशवरा दिया? उसने कहा, हजरत कह रहे हैं कि अभी सब्र करो क्योंकि अभी तुम्हारी आजमाइश चल रही है, लेकिन खट्टे अनार जब निकलेंगे तो लोग तो नहीं खरीदेंगे। वो कहने लगे कि चाहे खट्टे अनार निकले या कोई भी तुम्हें नुकसान हो, तुम्हें गम नहीं करना है। सिर्फ ढूंढो वो गलती ढूंढो जिसकी वजह से ये तुम्हें घाटा हो रहा है। उसकी बीवी ने कहा, तो इसका मतलब है आपको अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज होना चाहिए और तौबा इस्तगफार करते हुए हम दोनों को दुआ करनी चाहिए, शायद आपके जहन में आ जाए आपने किसी के साथ हक तलफी तो नहीं की। वो कहने लगा, वैसे तो मुझे लगता है मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन इंसान हूँ, अनजाने में हो सकता है मैंने किसी का हक मार लिया हो। उसके बाद उसने वजू किया और वजू करके उसने 2 रकात नफिल नमाज हाजत अदा की और दुआ करके अल्लाह ताला के हुजूर वो फिर से सजदा रेज हो गया। उसी सजदे की हालत में उसे हल्की सी नींद आ गई। अब वो उसी नींद की कैफियत में था कि हजरत शाह कलीमुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह उसके ख्वाब में आए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरे शागिर्द तुम मेरे पास आए थे, मैं बराहे राज तुम्हें ये बात कह सकता था, लेकिन अगर मैं बराहे राज तुम्हें ये बात कहता तो तुम्हारा दिल टूट जाता। मेरे नेक शागिर्द, अल्लाह के नेक बंदे हो तुम, लेकिन तुमसे एक गलती हो गई है। वो उसी कैफियत में पूछ रहा था, हजरत मुझसे क्या गलती हुई है, मुझे बताइए ना कि मैं उसका अजाला कर सकूं। उन्होंने कहा, तुमने एक दरख्त जो लगाया है वो हलाल कमाई से नहीं है। याद करो कि तुमने किसी का हक मारा है। तो वो सोचने लगा, मेरे बाग के पड़ोस में एक और बाग है, कोई गरीब इंसान का है और उस गरीब इंसान को मैंने मजबूर करके उतना हिस्सा जमीन का ले लिया जिसमें एक दरख्त लग जाए और वो दरख्त उसी हराम जमीन पर है। वो कहने लगे, उसी एक दरख्त की वजह से तुम्हारे तमाम दरख्तों के अनार खट्टे हैं। तुमने जिसका हक खाया है उसको वो जमीन वापस करो, बल्कि अगर तुम्हें मुनाफा हो तो उस मुनाफे का उसे हिस्सेदार बनाओ, तो शायद तुम्हारे साथ अल्लाह ताला भलाई का मामला करे। वो कहने लगा, अगर ये बात है तो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ। उसके बाद वो उठ गया और उसे लगा कि वो होश में तमाम चीजें देख रहा था। वो फौरन अपने पड़ोस के बाग वाले के पास गया जो कि बहुत बीमार था। उसके पास जाकर कहा, मुझे माफ कर दो, तुम्हारी जमीन का एक टुकड़ा लेकर मैंने उस पर एक दरख्त लगाया है और मैं चाहता हूँ जितनी कमाई उस दरख्त पर लगने वाले अनारों की आएगी वो मैं तुम्हें दे दूं। बहरहाल हजरत की बात मानकर हक तो अदा कर दिया। 1 महीना गुजर चुका था। हजरत शाह कलीमुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वादे के मुताबिक उस शख्स के बाग पर जाने की हामी भर ली थी। वो शख्स खुशी से दीवाना हो रहा था क्योंकि आपने आज तक उसके बाग में कदम नहीं रखा था और ये उसके लिए काबिले एहतराम बात थी। ये बात ही क्या कम काबिले इज्जत थी कि आप रहमतुल्लाह अलैह उसके बाग को सादत बख्शने जा रहे थे। अनार मीठे होते या ना होते, लेकिन आपके कदम मुबारक उसके बाग पर पड़ तो जाते। बाग में जाकर आपने अपने शागिर्द से कहा, चलो जरा हमें भी चखाओ अपने बाग का फल, हम भी तो देखें कि आखिर वो खट्टापन अभी भी मौजूद है या नहीं। मुरीद दौड़ा दौड़ा दरख्त के पास गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि उसी दरख्त पर से अनार तोड़ कर लाना, गरीब बागबान की जमीन पर उगा हुआ है, मुझे उसी का अनार चाहिए। उसने
कहा, हजरत उसी का अनार तो सबसे ज्यादा खट्टा है, उसी को तो मैं बेच नहीं सकता। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो हम कह रहे हैं वही करो। उस शागिर्द ने आपकी बात मानी और उसी दरख्त का अनार तोड़कर आपकी खिदमत में पेश किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस कटे हुए अनार को चखा तो कहा, क्यों रे, तू तो कह रहा था तेरे बाग के सभी अनार इतने खट्टे होते हैं, मगर मैंने इससे ज्यादा शीरी और मीठा अनार आज तक नहीं खाया। उसने बेयकीनी से आपको देखा तो आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते हुए कह रहे थे, दूसरा अनार तोड़कर खुद ही अंदाजा लगा लो, लेकिन उसी दरख्त से तोड़ना जो उस बागबान की जमीन पर उगा हुआ है। वो गया और उसी दरख्त से एक बड़ा सा अनार तोड़ कर लाया और जब उसको काट कर उसने अनार खाया तो वो वाकई बहुत मीठा था। उसके बाद उसने कई और अनार तोड़ तोड़ कर खाए, हजरत को भी खिलाए और सारे मीठे थे और इतने मीठे कि उसके बाग की शोहरत और अनार की मिठास दूर दूर तक फैल गई। उसने जो कि शुरुआत उसी गरीब बागबान के उस दरख्त से की थी, तो उसने जितना पैसा कमाया उस दिन वो सारा पैसा उसको दे दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह वाले के सोहबत में ही ऐसा होता है जो हमें बिगाड़ते नहीं संवारते हैं। कभी किसी हकदार का हक ना खाएं, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी जिंदगी में होने वाला नुकसान हमारे किसी एक अमल की वजह से हो, किसी एक गुनाह की वजह से हो जो हमें नजर नहीं आता।